और उसमें डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाए हैं, लेकिन जो मेनली कोर्सेज मैं कर रहा हूँ वो ईएडी का कोर्स होता है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, जिसके अंदर नॉर्मली जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड डेवलपमेंट और फिर सर्वर साइड डेवलपमेंट और फिर आर्किटेक्चर वगैरह इस तरह की चीज़ें सारी आती हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो है वो करंटली मैं जॉब कर रहा हूँ आईबेक्स कंपनी के अंदर, लास्ट 11 ईयर से इधर हूँ। उसके अलावा उसके अलावा लास्ट 4 ईयर से एमसीटी हूँ, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर के तौर पे हूँ। और इस दफ़ा थर्ड टाइम एमवीपी अवार्ड मिला है। लास्ट ईयर काफ़ी सारे मैंने इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए थे माइक्रोसॉफ्ट के, और अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी इवेंट ऑर्गेनाइज किए थे। जो मैं दूसरा काम करता हूँ एज ए हॉबी, वो बेसिकली मैं वीडियो ट्यूटोरियल्स क्रिएट करता हूँ और आर्टिकल राइटिंग करता हूँ, पर्सनल ब्लॉग के ऊपर, सी शार्प कॉर्नर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर वीडियो क्रिएशन करता हूँ। अराउंड 300+ वीडियोस मेरी अवेलेबल हैं लास्ट 4 ईयर्स के अंदर, वहाँ पे अवेलेबल हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। सो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है मेरा। अब कुछ चीज़ें मैं फिर आप लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, आई थिंक यू शुड आस्क क्वेश्चंस, तो फिर हम उस चीज़ को फॉलो अप करेंगे। सर्टिफिकेशन मैंने माइक्रोसॉफ्ट की तकरीबन 12 सर्टिफिकेशंस की हुई हैं। 2008 में मैंने स्टार्ट की थी सर्टिफिकेशंस, और लास्ट सर्टिफिकेशन 2014 तक की है मैंने। अब फिर प्लान बन रहा है कुछ करने का, सर्टिफिकेशंस करने का। सो सर्टिफिकेशन से स्टार्ट कर लेते हैं डिस्कशन। सो बेसिकली सर्टिफिकेशन मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी में हो, माइक्रोसॉफ्ट में हो या नॉन माइक्रोसॉफ्ट में हो, तो आपको एटलीस्ट किसी एक के अंदर एक्सपर्ट होना चाहिए। सो यू वुड हैव हर्ड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, तो मैं उसको थोड़ा चेंज करके बोलता हूँ मास्टर ऑफ वन। तो आपको किसी एक टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होना चाहिए, बाकी टेक्नोलॉजीज़ का पता होना चाहिए आपको, चला के देखा हो आपने, कुछ किया हो, बेसिक एक्सपेरिमेंट कर ऑपरेशन परफॉर्म किए हो आपने उसके अंदर, लेकिन बट यू शुड बी एक्सपर्ट इन वन टेक्नोलॉजी एटलीस्ट। सो इन डेप्थ लर्निंग का या ब्रॉडर लर्निंग का जो एक टेक्नोलॉजी के अंदर सही तरीकाकार है, वो बेसिकली सर्टिफिकेशंस ही है। बिकॉज जब आप काम कर रहे होंगे जॉब के अंदर जाके, तो मोस्ट ऑफ द केसेस आप क्या करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते जाते हैं, एक ही डोमेन में काम करते जाते हैं, एक ही तरह काम करते रहते हैं अनटिल आप जॉब स्विच करें या वहाँ कहें कि मुझे प्रोजेक्ट चेंज किया जाए, ऐसा कुछ हो। अदरवाइज आप एक ही एक्सप्लोरेशन करते रहते हैं। सो अगर मैं कहूँ कि यार मुझे 10 चीज़ें या 100 चीज़ें अगर मिसाल के तौर पे आती हैं, तो उनमें से 90 चीज़ें जो होंगी वो मुझे आई हैं पर्सनल सेल्फ लर्निंग की वजह से, सर्टिफिकेशंस की वजह से, टीचिंग की वजह से, फ्रीलांसिंग की वजह से आई हैं। 10 सिर्फ परसेंट चीज़ें मुझे आती होंगी जो मुझे जॉब की वजह से आई हैं। तो जॉब आपको लर्निंग देगी, लेकिन 100 में से 10%, बकाया 90% आपके ऊपर होगा आप कैसे करते हैं। तो उसमें पहला जो है वो सर्टिफिकेशन है। आप अपने आल्दो माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन यही है, और ये इट इज़ अ गुड अप्रोच कि आप सर्टिफिकेशंस को कैरियर स्टार्ट करने के बाद करें थोड़ा सा, यानी कुछ पहले प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको होना चाहिए, 6 मंथ 1 ईयर। आल्दो उनकी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, 2 ईयर भी है, 3 ईयर भी है, रिकमेंडेशन है, अगेन मैंडेटरी नहीं है करने का। तो आप पहले सेमेस्टर में भी स्टार्ट कर सकते हैं सर्टिफिकेशंस, बट एक्चुअल बेनिफिट उसका ये होगा कि जब आप उसको थोड़ा प्रैक्टिकली आपने एक्सपोजर किया हो, लिया हो, फिर आपको थोड़ी सी वो जब चीज़ की सर्टिफिकेशन में देखते हैं आप, तो फिर आपको आइडियाज़ मिलते हैं कि अच्छा ये पॉसिबिलिटी भी थी, ये क्लास भी अवेलेबल है इसके अंदर, तो ये भी अवेलेबल है, ये फीचर भी अवेलेबल है इस टेक्नोलॉजी में। फिर आपकी टेक्नोलॉजी आपकी डेवलपमेंट में, प्रोफेशनल में निखार आता है सही तरह से। सो आइडिया यही था। जो अगेन लर्निंग हमेशा पेनफुल एक्टिविटी होती है, लर्निंग कभी भी मज़ेदार नहीं होती। तो अगेन आप सर्टिफिकेशन में जाते हैं आप, तो सर्टिफिकेशन भी एक, अब तो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन काफ़ी चेंज कर दी है, रोल बेस्ड कर दी हुई हैं। आप अपने, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ट्रैक्स की, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह की सर्टिफिकेशंस करनी है। तो सर्टिफिकेशन ज़रूर रखें। और जब आप जॉब करते हैं तो मोस्टली तो कंपनीज आपको स्पॉन्सर भी कर देती हैं, रिम्बर्समेंट कर देती हैं, या इवन अभी भी डिस्काउंट्स चलते रहते हैं सर्टिफिकेशन के ऊपर। तो सर्टिफिकेशंस के दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव पहलू मैंने बताया लर्निंग है, आपको एक्सप्लोरेशन होती है, आपका एक से कहते हैं सीवी बिल्डिंग में, प्रोफाइल बिल्डिंग में हेल्प करती है आपको कि जी सर्टिफाइड बंदा है। लेकिन दूसरा नेगेटिव पॉइंट भी उसका ये है, जब आप सर्टिफिकेशन, क्योंकि इसके भी अगर आप मिसाल के तौर पे थोड़ी मेहनत करते हैं, या मटेरियल अवेलेबल होता है, डंप्स वगैरह अवेलेबल होते हैं इसके सर्टिफिकेशन के, मोस्ट ऑफ द सर्टिफिकेशन के अवेलेबल होते हैं, उसे काफ़ी कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो अपग्रेड करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मटेरियल अवेलेबल होता है।
तो वो बेसिकली आप अगर आपने सही तरह से एफर्ट करके नहीं की, तो जब आप किसी को बोलते हैं कि आई एम सर्टिफाइड इन दिस टेक्नोलॉजी या ये मैंने सर्टिफिकेशन की है, तो फिर वो बंदा अगर थोड़ी सी उसको ना होगी तो वो फिर आपको ज़्यादा ज़्यादा तसल्ली से करेगा, रिफाइन करेगा, क्लियर करेगा, खंगालेगा कि जी ये बंदे ने सर्टिफिकेशन की है तो इसको तो आता होगा, सारी चीज़ आती होगी। तो इट इट कैन बिकम एन एक्टिव पॉइंट फॉर योर साइड। सर्टिफिकेशन क्लियर करना कोई इशू नहीं है। एमसीक्यूज होते हैं और आई मीन आप बुक पढ़ लें उसकी तो फिर भी आप एफर्ट करके थोड़ी सी 700-800 मार्क्स ले सकते हैं। तो लेकिन नेगेटिव साइड ये है कि फिर आपसे वो जो एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती हैं वो बड़ी ख़तरनाक होती हैं। तो आपको फिर कंटिन्यूस एफर्ट करनी पड़ती है कि आप एफर्ट करें और वो चीज़ आप उसमें फिर किसी को गाइड, क्योंकि सर्टिफाइड हो गए ना आप उस चीज़ में, सी शार्प में, जावास्क्रिप्ट में, तो देन पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग कि आपको ये चीज़ बड़ी अच्छी आती है। तो वो फिर नहीं आती तो फिर वो एक नेगेटिव पॉइंट बनता है। आपने मेहनत भी की हो शायद, लेकिन वो नेगेटिव पॉइंट बनना शुरू हो जाता है इसके ऊपर। सो आई विल रिकमेंड यू पीपल के आप अपनी, और ये अगेन सर्टिफिकेशन आपको कंटिन्यूस लर्निंग में सपोर्ट करती है। आप प्लान करें 6 मंथ 3 मंथ की लर्निंग करें, और अगेन ये इस इंडिपेंडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कह रहा हूँ, आप किसी और में भी कर सकते हैं। अज्योर की हैं, AWS की हैं, IBM की हैं, गूगल की हैं, और डिफरेंट टाइप्स की सर्टिफिकेशन हैं। तो आप उनको प्लान कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन आपको सर्टिफिकेशन से मुतालिक अभी तक? मुझे एक क्वेश्चन था कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कोई रियल टाइम फैसिलिटीज़ देता है हमें, अगर हम लोग अप्लाई करते हैं और अगर एक बच्चे का अगर नहीं होता, वो कुछ पॉइंट से अगर क्लियर नहीं कर पा रहा होता टेस्ट, तो हम मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं सर्टिफिकेशन के टेस्ट वगैरह में? अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ, ये मैं अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के बिहाफ पे मैं कोई चीज़ आपसे डिस्कस नहीं कर रहा। सो आप मेरा मुझे समझ आइए, आप क्वेश्चन कर रहे हैं स्पेसिफिकली एमएसपी के लिए, राइट? एमएसपी पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन कर रहे हैं। जी। वरना जी, तो मुझे हाँ, एमएसपी के लिए क्या बेनिफिट्स हैं अवेलेबल नहीं है, आप अगर कोई आपका वो वहाँ पे जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, आप उनसे क्यूरी कर सकते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं। तो मुझे आइडिया नहीं है एग्जैक्टली कि आपको क्या बेनिफिट्स होंगे। नॉर्मल पब्लिक के लिए बेनिफिट्स होते हैं, इसे कहते हैं सेकंड चांस या सेकंड रीटेक का ऑप्शन आता होता है कि आप जब पहली दफ़ा रजिस्टर करवा लें तो कूपन आते हैं, आप उनको ऐड कर लेते हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम आपको फेलियर हो जाए तो फिर वो सेकंड टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि 50% डिस्काउंट के कूपन आ जाते हैं, सम टाइम 80% डिस्काउंट के कूपन आ जाते हैं। जिस तरह हमें MVP को आई थिंक 80% डिस्काउंट के कूपन हैं काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन के ऊपर। तो वो डिपेंड करता है। लेकिन ये सब कुछ ये ट्राई करने से पहले आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें, ताकि वरना चांसेस आया ना आपको। और अगेन अगेन ये मेरी पर्सनल राय है, जब आप सर्टिफिकेशन की तैयारी फुल कर लें अपनी तरफ से, यू थिंक दैट कि नाउ आई एम वेरी गुड और मैंने एफर्ट की है, तो उस वक्त डंप्स यूज़ करना भी मेरे ख्याल में कोई बैड अप्रोच नहीं है। यू शुड सेव योर मनी। और उसके लिए अगर आपको मटेरियल कहीं से मिलता है, कोई गेस्ट मिलता है, हम ये करते आ रहे हैं, गेस्ट कहीं से मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपको हेल्पिंग हो सकते हैं, तो ज़रूर उनको ट्राई करें। अपने लर्निंग को भी चेक करें कि हाँ, मुझे जो मैंने तैयारी की है कितना है टेस्टिंग। अगेन पैसे ज़ाया करने से बचना चाहिए, तो जितना बचा सकते हैं बचाएं, लेकिन खाली ना करें। ठीक है जी। चलो सही कोई है। और? ठीक है। चला अच्छा। अच्छा, आपसे मुझे ये पूछना था कि जो आपके वक्त में एमएसपी प्रोग्राम होता था उसका क्या क्राइटेरिया होता था, क्योंकि अब जो है माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्कुल ही ना इसको थोड़ा चेंज कर दिया है। क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में जो है वो आपको अंजला बहुत अच्छे से बता देंगे, ये गोल्ड एमएसपी है यहाँ के अभी करंटली। अंजला बताना है कि अभी क्या क्या चेंजिंग्स हुए हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई, मैं इंट्रोड्यूस कर दूं कि मैं नाम हंसला और मैं लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ फर्स्ट में कंप्यूटर साइंस। और इसमें चीज़ ये थी कि 2015 में आके एमएसपी प्रोग्राम जो है वो बंद कर दिया था माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान और इंडिया में। तो उसका कुछ इश्यूज थे कि उनको चीज़ें इनपुट ज़्यादा नहीं मिल रहा था या कोई इश्यूज थे उनके, तो मसले आ रहे थे। तो उन्होंने फिर 2018 में दोबारा रीन्यू किया था, उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया था। तो आई वाज वन ऑफ देम। तो उसमें यह कि 3-4 लोग ही थे उस टाइम पे सिलेक्ट किए थे 2018 सितंबर में। और उस टाइम पे था कि हर साल के बाद 2018 के बाद उन्होंने ये प्लान किया था कि हर साल के बाद जो है रिक्रूटमेंट्स आया करेंगे। तो फिर 2019 की सितंबर में रिक्रूटमेंट्स आई। लेकिन यह कि वो बहुत ही कम इनपुट था, लाइक पहले 3 लोग थे फिर 12 लोग हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि क्वार्टरली हम लोग दिया करेंगे जो रिक्रूटमेंट्स हैं। तो यह कि सितंबर के बाद फिर जनवरी में आई, जनवरी के बाद अभी मार्च अप्रैल में आई है।
तो ये कि अभी हमारे 12 के बाद MSPs अराउंड 50-60 पे चले गए थे, 60 के बाद अभी ये है कि 80 MSPs हैं, 80-90 अराउंड MSPs हैं जो पाकिस्तान में हैं। और बेनिफिट्स की बात है कि पहले बेनिफिट्स इतने खास नहीं थे, क्योंकि पहले माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट नहीं थी MSPs के साथ, वो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान या उनके साथ वो लिंक अप होती थी, आई थिंक सो, जो मैंने सुना है जितना भी। तो अभी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट लिंक है तो MSPs के साथ, मतलब कि वो माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान को यहाँ पे कहते थे और ये उनको आगे चलाते थे, लेकिन अभी जो माइक्रोसॉफ्ट हेड ऑफिस है उधर से वो डायरेक्ट जो है हमारे साथ वो लिंक अप होते हैं। और उन्होंने बेनिफिट्स अभी इस तरह से कर दिए कि $150 AUO क्रेडिट हर MSP को देते हैं, और लर्निंग मॉड्यूल्स देते हैं, और जो आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज वगैरह करते हैं उसमें कैटरिंग वगैरह और इस तरह की चीज़ें देते हैं। और यह कि अभी रीइंबर्समेंट भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि इवेंट्स की जो एक्सपेंसेस आते हैं, लेकिन अभी तक वो 2-3 कंट्रीज में हैं, तो ऑफ कोर्स वो इस साल के एंड पे या नेक्स्ट ईयर वो इधर भी आ जाएगा। और साथ में बाकी वो फॉरेन ट्रिप्स भी अभी देते हैं, लाइक लास्ट ईयर ये कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, वहाँ पे एम्स्टर्डम में गया था। तो इस तरह ये है कि जो बेस्ट MSPs वो चूज करते हैं, 20 MSPs चूज हुए थे उस टाइम पे वर्ल्ड वाइड, लेकिन ये कि इस दफा उन्होंने 30 MSPs चूज किए हैं यूरोप मिडिल ईस्ट अफ्रीका में से। तो इस तरह ये कि अभी नंबर वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस तरह ये जो है बेस्ट MSPs होते हैं, एक कंट्रीज पाकिस्तान में से एक ने MSP ने जाना होता है, तो इस तरह से वो उसका शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो ये MSP के बारे में थोड़ा था कि जिस तरह से अभी ये चल रहा है। और सेकंड थिंग ये है कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना था कि आपने सर्टिफिकेशंस की जो बात की है, इसमें से अगर आप थोड़ा सा डिफाइन कर दें कि हमें जस्ट लाइक कुछ MSPs को वो मैं गोल्ड MSP हूँ, तो हमें उन्होंने सर्टिफिकेशन देते हैं कि आप कोई भी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। इस 3 सर्टिफिकेशन उन्होंने अभी दिए हैं हमें, तो आप कोई भी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। और मैं बाकी MSPs की बात भी कर दूं तो उन्होंने इनको MTA की सर्टिफिकेशन दी है AUO में, AUO 900 की MTA की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो रिगार्डिंग दैट कि हमें कौन सी ठीक है MSPs को जो उन्होंने दूसरे MSPs हैं उनको उन्होंने दी है, लेकिन अगर हमें ये चॉइस मिलती है कि आप कोई भी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, तो हमें प्रेफर किस में करना चाहिए? क्योंकि हमें रीइंबर्समेंट तो मिलेगी, हमने तैयारी भी करनी है, तो क्यों ना हम कोई अच्छी चीज, अच्छी फील्ड चूज करके करें। अगर आप उसमें थोड़ा डिफाइन कर दें कि हमें कौन सी सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, ज्यादा बेस्ट है, ज्यादा सूटेबल है आगे इंडस्ट्री के लिए भी, और आगे थोड़ा चल के उसमें हमें ज्यादा फायदा हो। थैंक यू। श्योर, थैंक यू, श्योर, गुड, सही है। सो बेसिकली देखिए ट्रैक्स हैं। अगर आप लोगों का डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्ट है ना, और आपने एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना है, जैसे वेब डेवलपमेंट है, C#, जावास्क्रिप्ट, MVC, इस तरह का काम करना है, तो फिर तो आई रिकमेंड के 7480 जावास्क्रिप्ट की इनिशियल सर्टिफिकेशन है, वो करें। उसके बाद C# की कर सकते हैं, आई थिंक 82 83 है, और इसी तरह 86 है MVC की है जो आप कर सकते हैं। तो ये ट्रैक है, आई कैन शेयर द इन्फॉर्मेशन। मैं सर्टिफिकेशन देखता रहता हूँ, अभी फ्यू डेज बैक भी देख रहा था कि चेंजेस क्या आई हैं, वो देख रहा था इन चीज़ों में। एक तो डेवलपमेंट का ट्रैक है, ये फॉलो कर सकते हैं आप। और पर्सनली आई थिंक कि आप स्टूडेंट लेवल पे एटलीस्ट 2 सर्टिफिकेशन तो ज़रूर ट्राई करें। एक 7480 वाली जो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में जावास्क्रिप्ट के ऊपर है, HTML CSS के ऊपर है, और दूसरी जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं C# की, आई थिंक 783 या 82 है, वो ट्राई करें। दूसरा जो ट्रैक जो आप ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट भी इन्वेस्ट कर रहा है और सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं क्लाउड, वो बेसिकली क्लाउड के ऊपर है। तो अज़्योर की अगर सर्टिफिकेशन मिलती है आपको, बेसिक जो इनिशियल सर्टिफिकेशंस हैं वो कर लें, और अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर डेवलपर सर्टिफिकेशन हैं, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन हैं, आप उनको कर सकते हैं। तो यानी अज़्योर की इनिशियल कर लें, और इससे डेवलपमेंट की जो ऑप्शन मैंने बताई है ये कर सकते हैं आप अभी के लिए। फिर आगे जब आप कैरियर बन जाता है, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने आगे डेटाबेस लेवल पे मजीद आगे जाना है, या मैंने अज़्योर के अंदर ही जाना है, तो वो कर सकते हैं। इवन इन क्लाउड, इन शॉर्ट सेंटेंस के, क्लाउड में जाते हैं तो फिर क्लाउड मल्टी क्लाउड आपको होना चाहिए। एक क्लाउड में एक्सपर्टीज बेहतर नहीं हो, आज के दौर में बेहतर नहीं है। सो गेट योर सेल्फ सर्टिफाइड इन क्लाउड। क्लाउड में सर्टिफिकेशन ज़रा ज़्यादा वर्थी समझी आ रही है, क्योंकि वो एक नई चीज़ है। तो उसमें अगर आप जाते हैं तो अमेज़न को भी ट्राई कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट को भी ट्राई कीजिए। प्राइमरी चाहे माइक्रोसॉफ्ट को रखिए, लेकिन आपको बकाया का पता होना चाहिए कि अमेज़न में क्या फ़ीचर है। बिकॉज जब आपने प्रमोट करना है या बात करनी है माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड की, तो यू शुड बी एबल टू टेल कि यार उसके अंदर देखिए ये फीचर अवेलेबल अभी नहीं है अमेज़न के अंदर, या गूगल में ये फीचर अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट ये दे रहा है। अब खाली माइक्रोसॉफ्ट करते रहेंगे और वो अगला बंदा कहे कि देखें जी AWS के अंदर तो ये फीचर पहले अवेलेबल है और कम कॉस्ट पे है, तो फिर आप कन्विंस नहीं कर सकेंगे। सो क्लाउड वाले केस में आपको मल्टी डिमेंशन होना पड़ेगा। सही। और डिफरेंट तरह के सर्टिफिकेशंस भी हैं, जैसे MCP, MTA, MCSA, तो इसमें थोड़ा डिफाइन कर देंगे इनमें क्या फर्क है?
जो पहली सर्टिफिकेशन करते हैं ना, कोई भी सर्टिफिकेशन करते हैं तो एमसीपी कहलाती है वो, राइट। कोई भी आप सर्टिफिकेशन करते हैं तो वो एमसीपी कहलाती है। 7480 कर लें तो आप एमसीपी बन जाते हैं, राइट, बाय डिफॉल्ट। फिर आगे उसके डिफरेंट ट्रैक्स हैं एमसीपी के, यानी अगर आप वो 3-4 सर्टिफिकेशंस करते हैं तो आप एमसीएसडी बन जाते हैं। इस तरह अगर आप इधर आ जाते हैं अज्योर की तरफ से, उन्होंने उसके नाम रखे हुए, तो वो ट्रैक्स के नाम है, वो डिफरेंट नाम है, वो काफ़ी सारे नाम बन जाते हैं उनके। लेकिन जब पहले सर्टिफिकेशन करते हैं तो एमसीपी कहलाते हैं आप। पहले और नाम थे, पहले एमसीएसटी होता था, लेकिन अब जो करंट चल रहे हैं वो एमसीपी और एमसी, ये वाला एमसीएसडी आपका है, जो कि 5 सर्टिफिकेशन मिलता है आपको। 7480 है, सर 481 है, 485 है, 46 है, 47 आई थिंक ये सर्टिफिकेशन होती हैं। तो और ये जो अगर हमारे आपको जी जितने जी बाकी एमएसपीज हैं उनको उन्होंने एमटीए के वाउचर्स दिए हैं कि आप उसका टेस्ट दे सकते हैं एमटीए का, सही है, तो सही है। इज दैट आल्सो अ सर्टिफिकेशन? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप उसे करें और बेहतर अटेम्प्ट करें उसको। और ये गेन आते रहते हैं, डिस्काउंट कोड मिल जाते हैं। और एक तो इन्होंने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट किया था, ऑफिस की सर्टिफिकेशन बहुत स्टार्ट कर दी थी, और इवन वो फ्री जी थी। जी 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 मॉस के नाम से सुना होगा आप लोगों ने नाम, यूनिवर्सिटीज़ में भी जी जी उन्होंने कर जी दी। जी। सो वो भी अगर मिलती हैं तो कोई हर्ज नहीं है, उसको भी आप करें, फ्री सर्टिफिकेशन। अब तो मुझे मैंने साल नहीं देखा कहीं भी मिल रही हूँ, लेकिन लास्ट नहीं, ईयर वो खत्म कर दिया। हाँ वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो वो भी ऑप्शन थी कि वो आप सिंपल ऑफिस की, एक्सेल वगैरह की, वर्ड की, इन चीज़ों की सर्टिफिकेशंस कर लें मोस्ट फ्री में। सो सर्टिफिकेशंस इज़ अ गुड वे ऑफ लर्निंग। सर्टिफिकेशन से आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग होती है। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं होता सर्टिफिकेशंस करने का। मिडल ईस्ट में या बाहर जो है, अगर आपने सर्टिफिकेशंस की हो तो बड़ा एडवांटेज है। और सर्टिफिकेशंस मीन अगर जनरल बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के अलावा और भी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी हैं, अजाइल की भी हैं। आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अगर आप क्यूए में जाना चाहते हैं तो क्यूए की सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल है, तो उसमें भी एक्सप्लोर करें और ट्राई करें। सर्टिफिकेशन से ये होगा कि आपको एक ट्रैक मिल जाएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा कि मैंने ये चीज़ करनी है। फिर आपको बुक फॉलो करेंगे, कोई ट्यूटोरियल फॉलो करेंगे, तो आपको एक डायरेक्शन मिली होगी। अदरवाइज आप भी भटकते रहेंगे, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। सर्टिफिकेशन आपको एक अलाइन कर देती है चीज़ की तरफ, एक गोल की तरफ अलाइन कर देती है। तो ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, दूसरा कंट्रीब्यूशन का जो मैकेनिज्म है, जो मैंने फॉलो किया और आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा, बिकॉज आई थिंक कि आप भी चाहेंगे कि आगे आप बढ़ें और आपकी प्रोफाइल मतलब बेहतर हो, और एमवीपी की तरफ जाएं आप थोड़े अरसे बाद ही एमवीपी की तरफ जाना शुरू कर दें। ऑल्दो एमवीपी की रिक्वायरमेंट है 18 इयर्स एज की, वो तो आप बाईपास कर चुके होंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशनल अगर अभी से आप स्टार्ट करेंगे एक्टिविटीज़ तो इंशाल्लाह 1-2 इयर्स मेरा ख्याल है आप आराम से एमवीपी की तरफ जा सकते हैं। तो वैसे एमवीपी का थोड़ा सा मैं शेयर कर देता हूँ आपको। एमवीपी भी माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट वैल्यूड प्रोफेशनल का अवार्ड है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट देता है आपको। माइक्रोसॉफ्ट की डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, और मैंने जैसा बताया आपको सर्टिफिकेशंस मैंने की हुई हैं, फिर एमसीटी भी है। इन तमाम में आपके पैसे लगते हैं, इन तमाम में आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। इन तमाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एमवीपी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपका 1 रुपया नहीं लगता। एक सेकंड दीजिएगा मुझे सर। अच्छा सॉरी। सो आई वाज सेइंग दैट कि क्या अवार्ड है बेसिकली इसमें, यानी कहने का मतलब ये है कि बाकी तमाम में आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, टेस्ट करते हैं और वो करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें आप को डिफरेंट तरीके से जज किया जाता है। जज किया जाता है कि क्या जो आप कर रहे हैं आप उसमें एक्सपर्ट हैं। उसके अलावा आप कम्युनिटी के अंदर आपकी जो कंट्रीब्यूशंस क्या करते हैं कम्युनिटी के अंदर, डिफरेंट वेज हैं कंट्रीब्यूशंस करने के। वो आप कंट्रीब्यूट कैसा कर रहे हैं, आप जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसमें कितना पैशनेट हैं आप, ये बेसिक से पैरामीटर वो चेक करते हैं। और 1 साल के बाद आपको कोई माइक्रोसॉफ्ट का फुल टाइम एम्प्लॉय या कोई जो एग्जिस्टिंग एमवीपी है वो आपको नॉमिनेट कर देता है, और ये अवार्ड आपका रिन्यू होता है हर साल। अवार्ड में मिलता है कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिस तरह आपने ये कुछ कहा, ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। Azure क्रेडिट मिलता है आपको, लिंक्डइन प्रीमियम अकाउंट मिलता है, फिर आपको गिटहब के प्रीमियम अकाउंट मिलता है, फिर कोई इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, जिस तरह एमएसपीज को ऑप्शन है, इस तरह एमवीपीज को इवेंट ऑर्गेनाइजिंग की ऑप्शन होती है, कैटरिंग की ऑप्शन होती हैं, फिर विजिट भी होते हैं बाहर के। सो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, यानी आप ख़त्म नहीं कर सकते साल के इतने बेनिफिट्स हैं, लाइसेंसेस मिलते हैं। सो और अगेन अगेन रेकग्निशन है, आपकी कंट्रीब्यूशन की रेकग्निशन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको रेकग्निशन मिल रही है, आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग होती है। बाकी सारे तो एक टाइमली बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये जो रेकग्निशन मिलती है वेरी इंपॉर्टेंट होती है। सो इसमें कंट्रीब्यूशन पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए कि आप लोग कैसे कर सकते हैं,
सो आप कहीं भी कोई भी चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप कोई आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं, कहीं पे आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट करें। सो मैं स्टूडेंट को नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ कि इस लेवल पे जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से बाहर निकलें, आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल होनी चाहिए लिंक्डइन के ऊपर, आपका ब्लॉग होना चाहिए, निकलने से पहले बात कर रहा हूँ, जिसपे आपने कुछ ब्लॉग्स कुछ लिखते हो, हल्का फुल्का लिखते हो, चाहे आप 2 लाइनें लिखें, 10 लाइनें लिखें, एक पैराग्राफ लिखें, महीने बाद लिखें, वीक बाद, लेकिन कुछ ना कुछ लिखा हो आपने उसके ऊपर टेक्निकली साइड पे। नॉर्मली आप लोग लर्न करते हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं जब आप काम कर रहे थे यूनिवर्सिटी के अंदर। जो भी आपने एक नया प्रॉब्लम फेस किया, कैसे सॉल्व किया आपने, कोई लिंक नेट से देखा या आपने खुद कोई एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा, डिबगिंग कैसे की, वो आप सिंपल एक ब्लॉग में पोस्ट लिख दें, आपकी आदत बन जाएगी। तो जब आप और एक्चुअल बात की जाए कंट्रीब्यूशंस की, तो उसके लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस तो ऐसी इंपॉर्टेंट होती हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसमें यूज़र परेशान हो रहे हैं, आपने उसका आर्टिकल लिखा, लोगों ने उसको रिव्यू किया। दूसरा ये कि आपको कोई नई टेक्नोलॉजीज माइक्रोसॉफ्ट की आ रही हैं, डॉट नेट 5 अभी आ रहा है और टेक्नोलॉजीज आती हैं, आप उनको उनके ऊपर आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं, उनके ऊपर वीडियो ट्यूटोरियल बना सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं उनके ऊपर। लोगों को आपने फ़ायदा पहुंचाना है। अगर आप 100 आर्टिकल लिखते हैं और लेकिन वो लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंच रहे हैं, लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो 100 आर्टिकल कंट्रीब्यूशन में काउंट नहीं होते इन एमवीपी, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर आपने 20 आर्टिकल भी लिखे हैं और बड़े इंपैक्टफुल हैं और बड़े लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो शायद वो 20 आर्टिकल ही आपको ले जाएँ एमवीपी के ऊपर। एमवीपी का जो एक्चुअल स्कोरिंग मैकेनिज्म या क्राइटेरिया वो हिडन है, वो पता नहीं होता, लेकिन जो बताते हैं और जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक यही है कि इम्पैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वो एक्टिविटी है जो आप अर्निंग के लिए नहीं करते। एक होता है ना अर्निंग के लिए आप जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे वो काम आपने किया, कोई ट्रेनिंग की, उसको वो नहीं काउंट होती इसके अंदर, ठीक है। ये प्योर कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन है और आप माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज़ नहीं होते, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट को रिकॉग्नाइज करता है और अगेन एक चैनल ओपन कर देता है आपका। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो चीज़ें चलती हैं उनका आइडिया होता रहता है आपको, कोई नए आप प्रोडक्ट्स टीम से पहले मिल लेते हैं, टाइम से पहले आपकी डिस्कशन होती रहती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और वो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, आप लोगों को भी उन्होंने एनडीए का बोला होगा, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स का, एमएसपीज को। तो आप भी जब भी ऐसा काम करें, कोई भी, अब चूंकि अगर उनके साथ कनेक्टेड है किसी तरीके से भी, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर होती है वो आगे शेयर करने से अवॉइड करें अनटिल कि आपके पास प्रॉपर कोई ना हो, उनकी तरफ से कंसेंट ना हो कि जी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल राइटिंग मैं ब्लॉग लिखता था पहले, अपना अपने ब्लॉग पे करता रहा हूँ, फिर मैं वीडियो ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ लास्ट 4 ईयर से, काफ़ी अर्से से। टीचिंग तो पहले करता रहा हूँ, कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। तो उसके अलावा मैंने अभी लास्ट ईयर से सी शार्प कॉर्नर पे आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट की है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़ी ऑडियंस है और आप में से कोई भी स्टार्ट कर सकता है। मीडियम भी और भी साइट्स हैं जहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट विद बेसिक और इन मीडियम पे स्टार्ट करें और इफ़ यू आर डूइंग गुड तो बड़े चांसेस हैं आपके आगे एमवीपी की तरफ जाने के, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों के? सर आप थैंक यू बिलाल भाई। आपने वीडियो ट्यूटोरियल से बोला राइट, तो आप थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक हम किस तरीके के वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाए या हम क्या कर सकते हैं उसमें? बिल्कुल ठीक। देखिए फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा तो ये हो सकता है ना कि अभी जिस तरह अभी ये if I'm not pronouncing it wrong, it's Anzaila, right? Chaudhary, what was your name? Sorry, Anzala or सर हंजला। हंजला, ओके सॉरी हंजला। सो जैसे हंजला ने एक्सप्लेन किया एमएसपी का ना, कि एमएसपी की क्या है, इवन आप इसकी भी वीडियो बना देते हैं कि जी एमएसपी क्या होता है या पहले क्या था और अब एमएसपी क्या है, उसको क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये भी आपकी कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी में, ठीक है। ये भी एक कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा अगर आप कोई आपको एक टेक्नोलॉजी आपको आती है, मिसाल सी शार्प आपको आती है और सी शार्प में आपने एक कंसेप्ट सीखा है डेलीगेट्स का, फॉर एग्जाम्पल आप उसकी वीडियो बना दें कि जी डेलीगेट्स, लोगों की आसानी करनी ना, आपने डेलीगेट्स की बहुत सारी वीडियो बनी होंगी आपके ख्याल में, जो आप बनाने जा रहे हैं इससे लोगों को हेल्प होगी, आप वो बना सकते हैं। आपको लगता है कि जी एक नया फीचर आया है डॉट नेट 5 के अंदर, उसके ऊपर आपने कोई बनानी है आपने, तो आप उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं। उसके लिए पहले आपको लर्न करना पड़ेगा ना डॉट नेट 5 के मुतालिक, तो वो आप कर सकते हैं। तो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर है। मैं किस तरह की बनाता हूँ, मैं चूंकि वो जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी से ऑनवर्ड डॉट नेट, फिर आगे ये रिएक्ट और एंगुलर, और आज एक्चुअली सेशन वेब आरटीसी के ऊपर सेशन की है। सो इस तरह की कोई भी आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, आई एग्री कि अभी चूंकि स्टूडेंट लेवल पे हैं तो आपके पास स्पेसिफिक डोमेन होगी ना, आपकी जो एक्सपर्टीज यहाँ वो भी थोड़ी होंगी, तो इसलिए स्टार्ट अभी करेंगे तो शायद इंशाल्लाह 1-2 साल तक आप इस काबिल होंगे, इनफ मटेरियल प्रोड्यूस कर सकें कम्युनिटी के लिए। और कम्युनिटी सॉरी क्वेश्चन। थैंक यू बिलाल भाई। इसमें एक चीज़ और थी कि बेनिफिट में, एमएसपी के बेनिफिट्स में जो गोल्ड एमएसपी होते हैं, जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद उनको एमवीपी का वो टैग देते हैं हर गोल्ड एमएसपी को, और अच्छा। ये लेवल पे
सब अल्फा 1 पे एमएसपी होते हैं, फिर अल्फा 2 पे, देन बीटा पे। अभी ऑलमोस्ट जहाँ पे अवेलेबल है इस टाइम पे सारे बीटा पे हैं। सो आफ्टर 1 साल के बाद ये सब गोल्ड पे आ जाएंगे। तो जैसे ये ग्रेजुएट होंगे तो जो गोल्ड पे आए होंगे उनको फिर वो एमवीपी का टैग दे देंगे। लेकिन मेरा उसमें क्वेश्चन एक ये था कि जो एमवीपीज होते हैं ये एक डोमेन के होते हैं, लाइक एमवीपी इन एआई। तो इस तरह के हमें फिर जो इस तरह एमएसपी जो आगे जाएंगे तो एमवीपीज जो ऑफ कोर्स एक डोमेन के हैं, तो उसके लिए हमें फिर क्या करना चाहिए? किसी एक डोमेन को लाजमी टारगेट करना चाहिए, या फिर ओवरऑल जिस तरह हम लोग चाह रहे हैं? हम लोग तो इस टाइम पे ओवरऑल चाह रहे हैं हर एक टेक्नोलॉजी पे, .NET पे भी, ऑफिस 365 हो गया, या जितने भी हो गए हैं, C# हो गया, सब पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सो वी शुड बी फोकस ऑन वन, या फिर जिस तरह चल रहा है इसी तरह भी ठीक है? नहीं, इस तरह ही ठीक है। वो एक्चुअली जब आप करते हैं ना, उसके लिए अप्लाई करते हैं या आपका वो रिव्यू होता है, तो वो देखते हैं ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस तरफ आपकी है। सो ये रिकमेंडेड यही है कि आप किसी, क्योंकि खाली जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल डेवलपर टेक्नोलॉजीज में हूँ, तो डेवलपर टेक्नोलॉजीज में सारा कुछ आ जाता है, पाइथन भी, PHP भी, विजुअल स्टूडियो भी और .NET भी, C# जावास्क्रिप्ट सारा आ जाता है। तो ये तमाम इसके अंदर आ जाते हैं। इस तरफ ऑफिस वाली अगर बात करें, वो एक सेपरेट सर्टिफिकेशन जिसके अंदर ऑफिस वाले सारे आ जाते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर AI में भी की है कंट्रीब्यूशन, ऑफिस में भी की थी और इसमें भी की थी। लेकिन जो कि मेरी प्रॉमिसिंग और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वाले एरिया ये था, इसलिए मुझे इसमें मिला है। तो आप कंटिन्यू करें, जैसे कर रहे हैं इस तरह ही करते जाएं। अभी के लिए तो यही है कि आप इस तरह कंटिन्यू करते जाएं। अगर आपका चांस ज़्यादा मिलता है किसी खास में, तो आप उसमें एक्सप्लोर कर लें। सही सही। ठीक है। मुझे एक सवाल पूछना था कि ये जो आपने C# कॉर्नर वाली बात करी थी, तो वो मैंने कमेंट्स में लिंक भेजा है, आप चेक करिएगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो लिंक हैगी C- और शार्प कॉर्नर, ये वाली जो लिंक है, आप इसी जी की जी, बात कर रहे थे या कोई दूसरा ब्लॉग नहीं हैगा? नहीं, यही 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 है, अच्छा, सी यहीं पे मैं डैश जाऊँ आपको। और यहाँ पर अपनी आर्टिकल राइटिंग्स वगैरह करना स्टार्ट कर बिल्कुल दूँ? जी, अच्छा, बिल्कुल। यहाँ पे रिस्पांस मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा अच्छे से मिलेगा अगर मैं कोई अच्छा आर्टिकल लिखता हूँ उधर। देखिए उसका ना एक सेल्फ मिसाल के तौर पर, मैं अगर राइटिंग या वीडियो करता हूँ ना, तो मैं इसकी ना, जब मैं एग्जांपल वो देता हूँ। हम एक मूवी देखते हैं ना, मूवी कितनी देर की होती है? 1.5 घंटे की होती है, या 2 घंटे की होती है, 3 घंटे की होती है मूवी। लेकिन वो 1.5 घंटा बनाने में उन्हें शायद साल लग जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ है, आर्टिकल राइटिंग भी और वीडियो जो क्रिएट कंटेंट क्रिएशन है ना, ऐसे ही है। आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है। लग ये रहा होता है कि ये तो 1 घंटे का या ये छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन उस बंदे ने पता नहीं कितनी एफर्ट की होती है उस चीज़ को समझने में, डिफरेंट केसेस चेक करने में, ताकि जब वो चीज़ लिख रहा हो ना, तो वो चीज़ बड़ी टू द पॉइंट हो और वो जो रीडर है उसके लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो। ठीक है। सो कॉपी पेस्टिंग मकसद नहीं है। मकसद ये कि आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड की है, उसको लिखें और ख़ुद पढ़ें कि मुझे या मेरे लेवल पे या कोई बंदा आएगा उसको समझ आएगी बात कि नहीं आएगी। मुझे इंग्लिश चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, मुझे ये सेंटेंस ऊपर नीचे करने की ज़रूरत तो नहीं है। जब आप करते हैं तो फिर आगे नहीं, आप मेहनत करेंगे, फिर अल्लाह पे डाल दें, बाकी छोड़ दें बस। ये हम कर सकते हैं ना मैक्सिमम। सो यही यही करना चाहिए और मैं भी यही करता हूँ कि अपनी कोशिश करते हैं, डाल देते हैं। कुछ आर्टिकल पे, एक आर्टिकल पे 30,000 प्लस लाइक्स हैं और व्यूज़ हैं, एक पे 2000 के बाद नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर नीचे आते रहते हैं ना, लोगों के आर्टिकल ज़्यादा आ रहे होते हैं कि आपका आर्टिकल नीचे चला जाता है। तो वो भी डिपेंड करता है। सो यू जस्ट नीड टू ट्राई योर हार्ड, मतलब अपने अपने एफर्ट करनी है, बाकी देखा जाता है जो भी होगा। तो इस पे ये प्रोसेस है उनका C# कॉर्नर पे, वो आपका रिव्यू करते हैं, सजेशन देते हैं, इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं राइटिंग के अंदर, फिर अप्रूव करते हैं। ऐसे वो अप्रूव नहीं कर देते। तो ये एक मीडियम है, मैंने सिर्फ एक नाम लिखा है, इसके अलावा बड़ी साइट्स हैं और भी हैं। मीडियम काफ़ी पॉपुलर साइट है जिसपे लोग राइटिंग करते हैं। dev.io भी आई थिंक है, आयो या TO है शायद, उस पर लोग करते हैं। मैं नॉर्मली अभी C# कॉर्नर पे कर रहा हूँ आर्टिकल राइटिंग लास्ट 1 ईयर से। तो सर हम वीडियो ट्यूटोरियल्स वगैरह कहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, लाइक यूट्यूब वगैरह पे, या उसके जी अलावा जी, और कोई जगह है? मैं यूट्यूब फॉलो कर रहा हूँ, यूट्यूब ही ज़्यादा पॉपुलर साइट है जिस पे कर रहा हूँ। तो आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। आफ्टर सम टाइम, ऑल्दो जो टेक्निकल वीडियोस होती हैं इन पे इतनी अर्निंग वाला पर्सपेक्टिव नहीं देख सकते, और होता भी नहीं है इतना, इनके ऊपर अर्निंग नहीं है ज़्यादा। तो मैं जो वीडियोस क्रिएट करता हूँ नॉर्मली, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि एक गैप है हमारे नेशन के पर्सपेक्टिव में कि इंग्लिश इज़ अ बैरियर, चीज़ें सारी अवेलेबल नेट के ऊपर हैं। तो मैं उर्दू में क्रिएट करता हूँ मोस्टली वीडियोस जो अपनी होती हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अभी मेरे जो कम से कम भी 70-60% जो ऑडियंस है वो इंडियंस हैं, तो गोइंग गुड। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, लैंग्वेज में ट्राई कर सकते हैं, लोकल लैंग्वेज में इंग्लिश में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए आपकी। अगर वो पहले ट्यूटोरियल 10 बने हुए हैं, तो फिर आपका ट्यूटोरियल को कौन क्यों देखेगा? ठीक है, कुछ ना कुछ उसकी रीज़न होनी चाहिए। मुझे और ये पूछना था कि जैसे अगर
कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड नहीं होती, जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गई, जेक्यूरी वगैरह। तो हम लोग जो हैं अगर इन पे कुछ काम वगैरह करते हैं, जैसे आर्टिकल्स वगैरह या कोई ट्यूटोरियल बनाते हैं, तो वो कितना फ़ायदेमंद हो सकता है हमारे लिए? एक्चुअली मजे की चीज़ ये है कि जो अभी ये सारी टेक्नोलॉजीज है ना जो कि माइक्रोसॉफ्ट वाली नहीं है, पाइथन, पीएचपी, जावा, जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी, ये सारी काउंट होती है माइक्रोसॉफ्ट के लिए। माइक्रोसॉफ्ट काउंट करता है, सारी सबको काउंट करता है। इसमें कोई मसला नहीं है। आप इनमें करें जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, पाइथन में करें आप, जेक्यूरी जावास्क्रिप्ट में करें आप, क्या कहते हैं, जावा में भी उनका काउंट करें, वो भी काउंट करेंगे आपको। जावा में भी काउंट करते हैं वो। ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप कंटिन्यू करें। मतलब अगर आपका वो फुल 360 शिफ्ट ना हो, आपका 360 शिफ्ट में रहा है कि आप AWS की बना रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट वो काउंट नहीं करेगा आपके लिए ना अपनी कंट्रीब्यूशन में। लेकिन अगर आपने साथ कोई इंटीग्रेशन दे दी कि जी AWS की C# में कैसे इंटीग्रेशन करनी है तो फिर काउंट हो जाएगी आपकी वीडियो। इस तरह की चीज़ें अदरवाइज ओपनली करें, ये अवेलेबल है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ताशिक इसका। अगर आप MVP की साइट पे जाएं, वहाँ पूरा एक टेक्नोलॉजी का स्टैक अवेलेबल है, ये स्ट्रक्चर अवेलेबल है, कौन कौन से एरियाज हैं MVPs के और उनमें कौन कौन सी वो कंट्रीब्यूशंस लेते हैं। ठीक है, सारा अवेलेबल, डिटेल से अवेलेबल है सब कुछ। सही सही, थैंक यू। ठीक है, सो कम्युनिटी बिल्डिंग में आप लोग बेहतर, अभी तक आप लोग भी कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। यू आर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, ऑनलाइन इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वीकली कोई आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, हर वीक कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी काउंट होता है। इस तरह आप खुद कंट्रीब्यूशन करते हैं, कोई कंटेंट राइटिंग करते हैं, कोई कंटेंट जनरेशन करते हैं, वो भी काउंट होता है। कोई आप इवेंट लीड कर रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस करवाते हैं वो लीड कर रहे हैं, वो भी काउंट होती है। इसके सारे काउंट होते हैं ये वाले। किसी कितनी वर्थ है इसमें मैं कमेंटिंग कर सकता, लेकिन ये सारे काउंट होते हैं इसके अंदर। तो अपने आप को प्लान करें इस चीज़ के ऊपर और थोड़ा सा स्टार्ट करें इंशाल्लाह। ये तो जिसे कहते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली करते रहेंगे, ऑटोमेटिक एक बाय प्रोडक्ट चीज़ है, वो मिल जाएगी आपको। MVP का टाइटल जो है, तो उससे आगे जाना चाहिए, उससे आगे सोचना चाहिए, मजीद आगे। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा। सर आपने अभी बताया कि आपने कुछ AI में भी कंट्रीब्यूशंस की हुई हैं, जी जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी हम लोग स्टूडेंट लेवल पे हैं और अभी हम लोग अपने एक खुद का एक रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, तो AI के अंदर लर्निंग के लिए ज़्यादा हम लोग किसी के बने बनाए प्रोजेक्ट ही यूज़ करके लर्निंग करते हैं। अगर हम लोग इस तरह लर्न करें चीज़ों को और इस तरह हम लोग कंट्रीब्यूट करें, अपना ब्लॉग पोस्ट इस तरह लिखें हम लोग, तो ये क्या हमारे लिए बेनिफिट्स में होंगी? देखें, ये पॉइंट है कि इस वक्त जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, तो इस कंट्रीब्यूशन की अहमियत उतनी नहीं है जितनी 10 साल वाले रिसोर्स की होगी ना। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ और आप एक आर्टिकल लिखते हैं तो ज़्यादा वर्थ मेरे वाले आर्टिकल की ज़्यादा थोड़ी सी होगी, क्योंकि एक एक्सपीरियंस वाला पार्ट है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मिसाल के तौर पे अभी स्टूडेंट है ना, तो आपको पता है कि स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट कैसे स्टार्ट करता है। तो आप ये सोचें कि जो आपके बाद जूनियर आएगा उसके लिए कैसे सीडी, मेरा जो पार्ट, मेरा जो पर्सपेक्टिव है या पर्पस है, वो लेटर प्रोवाइड करना है स्टूडेंट्स को। यानी मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो मैं इस नीयत से पढ़ाता हूँ कि ये जब मेरा कोर्स पढ़ें या मेरा कंटेंट देखें तो ये डिग्री कंप्लीट होने के बाद 2 साल इनका एक्सपीरियंस हो इंडस्ट्री के अंदर। दैट इज़ द पर्सपेक्टिव। तो आप लोगों का पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि अच्छा यार, हमें मुश्किलात आई थी, हमें ये इस कोर्स के अंदर ये मुश्किलात आई थी, आने वाले स्टूडेंट को ये ना हो। तो आप उसके लिए कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करें। कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। आप अपने नोट्स जो अच्छे बनाता है स्टूडेंट, वो नोट्स अपने शेयर कर दे, या जो ही आपको लेक्चर ले रहे हैं आप अपने उन्हीं लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग की वीडियोस बना दें स्टूडेंट की ज़बान में, बच्चों की ज़बान में। टीचर की ज़बान में नहीं कह रहा, टीचर की ज़बान थोड़ी सी हाई लेवल की होती है। आप भी तो आपस में स्टूडेंट शेयर करते होंगे ना, एक दूसरे को लेक्चर करवाते होंगे, रिपीट करवाते होंगे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर दें। तो जो आपके आने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बन जाएगी। या जो आपको मुश्किलात आ रही हैं उनका बता दें आपने सोल्यूशन कैसे ढूंढा था। आपको एक टॉपिक समझ नहीं आया, आपने कैसे उसको सॉल्व किया, उसको बता दें वीडियो के अंदर। तो वो आपके आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं आपकी यूनिवर्सिटी में या ओवरऑल पाकिस्तान में कहीं भी होंगे उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। सो दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस तरह के 50 बनाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट है। आपकी आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी, और फिर ये कंट्रीब्यूशन आपको बड़ी हेल्प करेगी आगे जाके भी, क्योंकि एक लाइफ का पार्ट बन जाएगा। मैं कंट्रीब्यूशन करता आ रहा हूँ 2003 का, जब मैं पढ़ता था खुद भी और स्टूडेंट को पढ़ाता था छोटे मोटे काम, लेकिन मैंने कभी उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया था। स्टार्टिंग अपना ब्लॉग मैंने 2008 में बनाया था, लेकिन मैंने कभी उसको उस तरह बनाया ही नहीं, या उसको मैंने सोचा ही नहीं कि मैं MVP के लिए जाऊँ। 2017 में जाके फर्स्ट टाइम जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसको सिर्फ चैनलाइज किया। उन्होंने कहा जी कि ये एक ऑप्शन है तो आप कंटेंट शेयर करें। मैं तो पहले ही कर रहा हूँ, उन्होंने कहा बताएं, तो मैंने किया तो मुझे मिल गया। सो मकसद ये है कि आप लोग अपनी आदत बनाएं, अपनी हैबिट बनाएं और इस तरह मटेरियल स्टार्ट कर दें।
आप लोगों को तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त कि अभी से आप सोचें और उसको फॉलो करें कि जी मैंने जाना है, ये गोल होता है, मुझे इस तरह काम करने हैं। 1 साल नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मिल जाएगा आप लोगों को, अगर आप अच्छी तरह पैशनेट तरीके से अपना कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और वर्दी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जब आप पैशनेट होंगे ना, तो उसकी ऑटोमेटिकली फ़ायदे आ जाएगी। मीडियम का यूज़ बड़े ध्यान से करना है आपने। मैंने पर्सनल ब्लॉग पे करता हूँ, सेम चीज़ क्वालिटी की, लेट्स सपोज के 100 व्यूज़ आते हैं। जब मैं सी शॉप कॉर्नर पे करता हूँ तो उसके हज़ारों व्यूज़ हो जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी रीच हो यूज़र तक ना, लोग उसको देख रहे हों। अगर वो लोग देख नहीं रहे, आप मटेरियल डाल रहे हैं, तो वो इम्पैक्टफुल नहीं है। इम्पैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए जितने मीडियम मिलते हैं उनको यूज़ करें। अच्छा, इसके बाद जी मुझे पूछना था कि आप जब एमएसपी बने थे और एमएसपी से लेकर एमवीपी तक में आपको कितना टाइम लगा था, और आपने मतलब कौन कौन सी ऐसी मेन एफर्ट्स करी थी जो आपको एमवीपी तक जो है लीड करके लेके गई। अच्छा, सॉरी, मैंने शायद मैं एमएसपी के थ्रू राउट से नहीं आया हुआ। मैं एमएसपी के राउट से नहीं अच्छा। आया हुआ। हाँ जी, जी। मैं यही बता रहा हूँ कि मेरी तो ग्रेजुएशन 2003 की और 6 की एमएससी है। तो मैं तो एमएससी के राउट से नहीं आया हुआ, एमएसपी के राउट से। सो मैं अपनी कंट्रीब्यूशंस की बेस पे एमवीपी बना हुआ हूँ 2017 के अंदर। कंट्रीब्यूशन मैं 2008 की कर रहा हूँ, लेकिन चैनलाइज नहीं थी। लेकिन आप लोगों के पास ये चांस है, ज़्यादा सा चांस है कि आप एमएसपीज हैं, तो आप अभी से ही चूंकि इंटरेक्शन भी कर रहे हैं एमवीपीज के साथ भी और माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह यूटिलाइज करें, और दुआ यही है कि आप सब लोग जो हैं वो 2-2 साल के अंदर बाद में एमवीपीज निकलें। टोटल हमारे पास 6 एमवीपीज हैं इस साल पाकिस्तान के अंदर से, बहुत थोड़े हैं। तो यही आप रेशियो देखें बाकी कंट्रीज की तो बेतहाशा है। मैं इस राउट से नहीं आया हुआ, सॉरी, एमएसपी वाले राउट से। बिल्कुल सर, इसको थोड़ा हमें भी थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा। जस्ट लाइक उस टाइम पे 3 एमएसपीज थे, उसके बाद लास्ट ईयर ये दिसंबर में 12 एमएसपीज हो गए थे, तो 12 से अभी हम 18 पे ले गए हैं। तो इसी तरह यह कि ये 6 से अभी जो एमएसपीज हमारे यहाँ से निकलेंगे, ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा नंबर पे एमवीपीज की तरफ भी जा सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कोशिश करें, और इसमें अगेन बस एक पर्सपेक्टिव रखें कि आप किसी के एमएसपी बनने से आपको कोई नुकसान नहीं होना। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ, और हर एक ने अपनी एफर्ट करनी है और आगे जाना है। बेहतर है, ज़्यादा लोग होंगे तो इवन पाकिस्तान का नाम अच्छा होगा, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर थोड़े होंगे तो वो फिर इवेंचुअली इसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि यार यहाँ से लोग ही नहीं है, पैशनेट ही नहीं है। तो हम इसलिए होता है, एक इनिशिएटिव लेते हैं, वो स्टॉप हो जाता है, फिर कोई कोशिश करता है, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। अगर स्टार्ट हुआ है, इसको प्रॉपरली लें और ऊपर लेके जाएँ, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें, आगाह करें इस बारे में। सेशन अरेंज करें अपने कि एमएसपी क्या होता है, कैसे बन सकते हैं वो, ठीक है? तो क्योंकि देखें, इवेंचुअली माइक्रोसॉफ्ट का पर्पस तो मेन यही है ना कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को पहुँचाना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा अवाम तक। ज़्यादा तक लोगों तक वो चीज़ पहुँचेगी तो ऑटोमैटिकली वो लोग उस पे काम करेंगे, और उनका भी बेनिफिट माइक्रोसॉफ्ट को इवेंचुअली पहुँचेगा पहुँचेगा। और कोई मकसद नहीं है उनका, कोई खैराती इदारा तो नहीं है, चैरिटी कि आप लोगों को एमएसपी बना रहा है, बेनिफिट दे रहा है। अपने लिए वो उनको बेनिफिट चाहिए इवेंचुअली। तो उसमें बेहतर यही है कि विन विन सिचुएशन हो, आप लोग एफर्ट करें, अपनी भी रिकग्निशन बनाएं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक मैं करना चाह रहा हूँ डिस्कस, वो है अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर। प्रोफाइल बिल्डिंग ना, ये नहीं, हमें एक ज़िंदगी में एक चीज़ सीखनी चाहिए, वो है पेशेंस। मैं बताता तो नॉर्मली कि मेरे पास 2003 से लेके या 5 से लेके अब तक की मेरी सारी सीवीज अवेलेबल है। मैं अपनी सीवीज कंटिन्यूसली हर 2-3 महीने बाद अपग्रेड करता हूँ कंटिन्यूसली। उसको देखता हूँ, मुझे लगता है कि इसमें ये चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए। यानी मैं आपको दिखाऊं तो आपको कोई कम से कम 20-30 वर्जन नज़र आएंगे, डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स नज़र आएंगे सीवी के। और अगेन, सीवी अपडेट से मतलब ये है कि आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें इन्हांस कर रहे हैं, फिर आप सीवी अपडेट करते हैं, जाके डाटा डालते हैं उसके अंदर कि मैंने नई स्किल सीखी है, मैंने नया सेशन अटेंड किया है। कुछ चीज़ निकाल देते हैं जो कम लगती है आपको कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ताकि सीवी का साइज़ बहुत बड़ा ना हो जाए। तो अपनी सीवी बिल्डिंग के लिए, प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए सर्टिफिकेशंस हैं, फिर आप ये जो कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं ये हैं। अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएं लिंक्डइन के ऊपर। और प्रोफेशनल से मुराद ये है कि जो प्रोफाइल आप बनाएं वो आप देखें लोगों को ना, कि लोगों की प्रोफाइल्स कैसी हैं, जो काफ़ी वहाँ तो हर बंदा ही है, उनकी प्रोफाइल से सब्जेक्ट लाइन सीखें, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है वो सीखें, कौन सी स्किल डालनी है वो सीखें, अपने कौन से जो आपने वहाँ पे आइटम एक्सपोज करने हैं, स्किल सेट में सर्टिफिकेशंस किए हैं, कोई आपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट किया है वो कैसे एक्सपोज करना है वो सीखें। प्रोफाइल बिल्डिंग ज़रूर करें, वहाँ नेटवर्किंग करें, लोगों के साथ फॉलो करें या कॉन्टैक्ट ऐड करें जिनको आप जानते हैं। तो आपकी, क्योंकि वो जब वहाँ पे आप होंगे वो शेयर करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आप ज़्यादा अवेयर होंगे। काम ही सारा अवेयरनेस का है। जितनी ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी उतनी बेटर बेटर डिसीजन आप कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करें,
नेटवर्किंग वहाँ पे बिल्ड करें, और मतलब ये बड़ी ज़रूरी चीज़ आपके लिए है। तभी आपकी इवेंचुअली जो कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन होगी वो किसी काम की होगी, आप कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे। ठीक है बच्चों जी। एक एक और सवाल था कि माइक्रोसॉफ्ट की अभी जो करंटली मोस्ट वर्दी सर्टिफिकेशंस हैं कुछ, आप अपनी नज़दीक क्या समझते हैं कि ना जो सबसे वैल्यूएबल सर्टिफिकेशंस हैं अभी माइक्रोसॉफ्ट की करंटली? देखिए वैल्यूएबल अगर तो आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव में कि इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस को वैल्यू किस तरह दे रही है, माइक्रोसॉफ्ट के परस्पेक्टिव सारी सेम है, लेकिन इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्लाउड की सर्टिफिकेशंस जो है ना वो ट्रैक जो है वो ज़्यादा डाटा साइंसेस की और क्लाउड की, ये ट्रैक्स बड़े हॉट हैं, तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। डाटा साइंसेस की सर्टिफिकेशन उनकी इतनी मैच्योर अभी नहीं है, लेकिन जो भी मिलती है आपको डाटा साइंस की सर्टिफिकेशन वो आप कर सकते हैं, मशीन लर्निंग या एआई की जो है, और दूसरी क्लाउड है, क्लाउड की सर्टिफिकेशंस मतलब अभी भी काफ़ी उसमें एरिया है, गैप है एक्सपर्टीज का और डिमांड का और अवेलेबिलिटी का, उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने आप को। और दूसरा डाटा साइंस साइड पे, मशीन लर्निंग साइड पे, एआई साइड पे इनकी वैल्यू इंडस्ट्री में है अभी। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन, कोई पॉइंट? मेरे ख्याल है सब। आदिल कुछ पूछना है? नुमान? नहीं हाँ मुझे एक चीज़ ये बता दें सर कि हम सर्टिफिकेशंस की जैसे हमने बात की थी राइट, तो अभी जैसे मैं बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहा हूँ ना पढ़ना वगैरह एआई की फील्ड में, तो अभी मैं सर्टिफिकेशंस के लिए क्या प्लान करूँ कि मुझे किस तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए मेरा? और एक और चीज़ कि असल में सर्टिफिकेशंस पे पैसे बहुत खर्च होते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने खुद अभी एक सर्टिफिकेशन के लिए एग्ज़ाम दिया था तो मेरा क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन अभी मैंने अगर चेक कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे तो वहाँ पर मेरे ख्याल से पहले एक ऑप्शन होता था कि आप रीटेक कर सकते हैं एग्ज़ाम, अब इन लोगों ने शायद ख़त्म कर दिया है। और दूसरा ये कि स्टूडेंट डिस्काउंट जो था वो भी इन्होंने अभी $20 जो हैं वो भी इन्होंने बढ़ा दिए हैं, तो इन चीज़ों में मसले आते हैं स्टूडेंट्स को, तो इसका कोई सॉल्यूशन है? देखिए मेरी मेरी पर्सनल अगर राय लेंगे ना, तो स्टूडेंट लेवल पे सर्टिफिकेशन आपके लिए डैमेजिंग है। आपको अजीब लग रहा होगा या बुरा लग रहा होगा, मैं आपको डिस्करेज करूंगा कि स्टूडेंट लेवल पे सर्टिफिकेशंस की तरफ ना जाएं। अभी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो इट सीम्स वेरी ऑड और आपके लिए नेगेटिव होगा। मैं मतलब ये दिस इज नॉट हिडन पॉइंट के जी डंप्स नहीं होते, डंप्स होते हैं सबको पता है, आप नहीं भी यूज करेंगे डंप्स तब भी आपके लिए नेगेटिव पॉइंट होगा सर्टिफिकेशन का मार्क होना आपके ऊपर। आप अज्यूम करें आप क्लास फेलोज बैठे हैं और एक बंदा कह रहा है कि मैंने 2 सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, तो ऐसे आपका क्या बिहेवियर होगा यार कि इसने 2 सर्टिफिकेशन कर ली है, कैसे कर ली है, अभी तो हमने डॉट नेट पढ़ी भी नहीं है या एआई नहीं पढ़ी, तो वो नेगेटिव है। बट अगेन आपका जो भी पर्सपेक्टिव है, लेट्स सपोज आप सी शार्प सीखना चाहते हैं, उसकी सर्टिफिकेशन की जो है वो पकड़ें, माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे अवेलेबल है, उसका ट्रैक अवेलेबल है कि सी शार्प में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, हेल्पिंग मटेरियल अवेलेबल है कि ये आप जो उनकी वर्चुअल अकेडमी है जिसे वो लर्न में ले गए हैं वहाँ कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, उसकी बुक्स अवेलेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रेस की, उसको पकड़ें, वन बाय वन प्लान करें कि मैंने इसको 3 मंथ में 6 मंथ में करना है, ठीक है, और उनको आराम से करते जाएं, आपस में 2 लोग मिलके करें ज़्यादा बेहतर है, शेयर करें कि मैंने ये सीखा है, मैंने ये सीखा है, वो इतना मटेरियल होगा आपके ऊपर से गुजर जाएगा, इतना हैवी मटेरियल होता है। तो सर्टिफिकेशन सही तरह से करना बहुत ही टफ और डिफिकल्ट काम है, यानी बहुत पेनफुल काम है। तो मकसद ही यही है कि आपने जब सर्टिफिकेशन करनी है तो आपने उसको स्क्रैच से स्टार्ट करना है और मटेरियल जो दिया उनको वन बाय वन फॉलो करना है और उसके ऊपर आपने इवेंचुअली जाना है। मैं फिर अगेन बात को रिपीट कर देता हूँ, दिस इज माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप अपनी अच्छी एफर्ट कर लें, आप समझे कि नाउ आई एम रेडी, मैंने सारी मेहनत कर ली है, तब डंप्स को यूज करना नुकसानदेह नहीं है, अपने पैसे भी बचाने चाहिए आपको, ठीक है, लेकिन खाली डंप्स को यूज करके टैग ले लेना बहुत नुकसानदेह आपके लिए कैरियर की होगा। मैंने बड़े इंटरव्यू किए हैं और मुझे आइडिया हो जाता है जब वो आता है बंदा, तो मैं जब सर्टिफिकेशन टैग जब मैंने की हुई है तो मुझे पता है कि उसमें कितनी एफर्ट करनी पड़ती है। 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, उनको आते ही नहीं है, बेसिक क्वेश्चन नहीं आते, तो पता चल जाता है कि ये जो है ये डंप से हुआ है पास, तो वो नेगेटिव होता है कि यार ये तो बंदा जो है इधर चीट कर रहा है, तो आगे से टेक्नोलॉजी क्या आती होगी, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है एआई वाला, तो जो भी सर्टिफिकेशन आप नेट पे देखेंगे ना आदिल, वो सिंपल आपने जाना है और माइक्रोसॉफ्ट की साइट से उसका ट्रैक देखना है उन्होंने क्या हेल्प दी हुई है। सम टाइम उसका कोई मटेरियल अवेलेबल होगा, सम टाइम नहीं होगा, ऑल दो हर चीज़ का मटेरियल चैनल 9 पे या यूट्यूब पे अब अवेलेबल है, ऑलमोस्ट अवेलेबल होता है, आप उनमें से स्टार्ट कर दें
और थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ जो भी सीखेंगे ना आप, मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी नई चीज़ सीखेंगे वो आपको फ्रेंच लगेगी, शुरू में पश्तो लगेगी। जैसे प्रोग्रामिंग सीखी होगी, पश्तो लगी होगी आपको, थोड़ी देर बाद वो अब्जॉर्व होना शुरू होती है, टाइम लगेगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, सो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आपने अभी एआई स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एआई को सीखें। थोड़ा सा अगर टाइम ज़्यादा मिलता है तो अगर आपने इसमें एक वर्ड लिखा है प्रोग्राम में, कॉपी पेस्ट किया, उसको जरा पढ़ लें जाके नेट से कि ये क्या चीज़ है, इसकी एपीआई क्या चीज़ थी, ये क्या करता है, थोड़ा सा पढ़ लें, 2-3 सोर्सेज पढ़ लें उस चीज़ को, उसमें बुराई नहीं है। तो इसी तरह ही एक्सपर्टीज आती है, थोड़ा सा अपने आप को एक्सपेंड करने से, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करने से। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन ज़रूर फॉलो करें, अभी से स्टार्ट करें, और लेकिन एक ट्रैक फॉलो करते हुए उसकी लर्निंग करें ताकि आप उसको जस्टिफाई कर सकें। अगर जस्टिफाई कर सकते हैं तो इट्स वेरी वेरी गुड। जस्टिफाई नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आपके लिए वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा बहुत ज़्यादा। सही। और किसी को कुछ पूछना है तो बता दें अभी, या फिर एंड अच्छा करते हैं। बिलाल भाई, एक क्वेश्चन और है मेरा कि हम आर्टिकल राइटिंग जैसे आपने बोला, तो हम सही वक्त कब है, मतलब जब आर्टिकल राइटिंग करके हम उसमें स्पेशलाइजेशन कर लें या हम बेसिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं? बेसिक स्टार्ट करें अभी, अभी आप बेसिक से स्टार्ट करें, जाके आप इन ब्लॉग्स के ऊपर कोई भी आपको जो टॉपिक आपने यूनिक एक्सप्लोर किया है कुछ भी, उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख दें, यू आर गुड, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। नॉर्मल सी आपने इंग्लिश लिखनी है, कोई हैवी, क्योंकि जितना आसान लिखेंगे उतना फ़ायदा है। आप देखें ना, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मेरे इस चीज़ से किसी को फ़ायदा होना है, किसी को आसानी होनी है, दैट्स द पर्पस। अगर पर्पस ये होगा कि मैंने एक एंट्री कंप्लीट करनी है तो फिर वो पर्पस तो हो जाएगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। तो टारगेट ये रखें कि मैं जो लिख रहा हूँ, जो पॉइंट बता रहा हूँ, इससे किसी को फ़ायदा होगा। मुझे मुश्किल आई है तो यकीनी बात है कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको मुश्किल आई होगी, तो आप उनके लिए आसानी करते हैं। तो चीज़ आसान या मुश्किल नहीं होती, बस आपको जो लगा कि मुझे ये चीज़ समझने में टाइम लगा है तो किसी और को भी ये मुश्किल आ सकती है, तो मैं उसके लिए आसानी कर दूं, बस आपने उस तरह स्टार्ट करना है। जस्ट स्टार्ट राइटिंग, यू विल गेट फीडबैक, यू विल सी दैट कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो ऑटोमेटिकली इसका कोई टाइम नहीं है कि आप 2 साल 10 साल बाद स्टार्ट करें, अभी स्टार्ट करें, कोई ओपन दुनिया बैठी है। हम फेसबुक के ऊपर कमेंट्स में इतने बड़े बड़े कमेंट्स लिख देते हैं, इतना कुछ लिख देते हैं, पोस्ट बड़ी बड़ी लिख देते हैं, तो ये क्या चीज़ है, ये तो कुछ भी नहीं है। डोंट वरी अबाउट इट, गो फॉर इट। अच्छा सर, मीडियम ठीक है या ब्लॉग पोस्ट, या फिर आपने जो आईओ बताया था? सब पे कर दें, एक आर्टिकल लिखे, मीडियम पे लिख दें, सी शार्प कॉर्नर पे लिख दें, दोनों पे लिख दें। मीडियम भी काफ़ी पॉपुलर है, मैंने वहाँ पे स्टार्ट नहीं किया राइटिंग, सी शार्प कॉर्नर पे करता हूँ, दोनों पे कर दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि दोनों आप कम्युनिटी कर रहे हैं, पैसे तो ले नहीं रहे, दोनों को फ्री दे रहे हैं, दोनों पे डाल दें आप। थैंक यू। ठीक है, चलो ओके। थैंक यू सो मच बिलाल भाई, आप आए और सेशन थैंक यू सो मच लाल भाई, कोई बहुत मसला नहीं, अच्छा, एनी काफी टाइम। इंफॉर्मेटिव सेशन था, काफी चीजें सीखने को मिली है। नहीं इंशाल्लाह दोबारा मिलते रहेंगे यार, आप लोग बेस्ट ऑफ लक, मेहनत कर रहे हैं आप अल्लाह। लोग, मेहनत करें, अल्लाह बेहतरी करे, आसानियाँ पैदा करे आप लोगों के लिए। एनी टाइम जब भी मुझे कोई ज़रूरत होगी बताइएगा, इंशाल्लाह वी कैन मीट अगेन। ठीक है, सही है बिलाल भाई, और एक और था कि हमारी कुछ एमवीपी और भी हैं जो हमारे सर्कल में थे, और हम एक टीम के थ्रू उनको कनेक्ट कर रहे थे, टीम चैनल हमने बनाया था। तो ठीक है, अगर हम आपको भी उसमें ऐड कर लें, और बाकी एमवीपी उसमें ऐड हुए थे, उस्मान शेख थे और अदनान अमीन थे, तो जी 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 अगर हम उनमें उसी में आपको भी ऐड कर लें तो जी जी प्लीज़, कोई कोई मसला नहीं है, इशू तो जी जी नहीं? कोई मसला नहीं, नहीं कोई मसला नहीं है, श्योर श्योर प्लीज़। एक्चुअली हम ये एक कम्युनिटी बना रहे थे ताकि अगर किसी एमएसपी को किसी एमवीपी के रिलेटेड कोई चीज चाहिए हो तो उधर से हम कनेक्ट करवा सकें। लाइक हमने कुछ सेशन करवाने आपको, हम वहाँ पे इनवाइट कर लें, या किसी भी एमएसपी ने इनवाइट करना है, तो वहाँ से हम एक कम्युनिटी बिल्डअप हुई हो हमारी वहाँ पे। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़, श्योर। सही, ठीक होगा, थैंक यू आपकी बिलाल। टीम की आईडी है यहाँ पर, ताकि हम लोग आपको ऐड कर लेते हैं फिर, वरना कौन सी आईडी कह रहे हैं? टीम्स वाली, ये जो टीम्स माइक्रोसॉफ्ट टीम वाली की आईडी, हाँ जी मैं शेयर कर देता हूँ। गेट ज्वाइन करा हुआ है आपने ना, तो जी यहाँ से आ, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, इधर शेयर कर दूँ या मैसेज कर देता हूँ आपको, सिंपल है जी वैसे, जी bilal.shehzad@hotmail.com। ठीक है, ये वाली यूज़ कर रहा हूँ मैं इसके लिए भी। सही। ठीक है, ठीक है ज़रा, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू श्योर जी, सो मच। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक जी, अस्सलाम वालेकुम। ताशिक, हाँ बोलो यार। थैंक यू यार, बहुत अच्छा सेशन हो गया, मतलब काफी इंफॉर्मेटिव चीजें थी, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया तो ऑफ कोर्स उन्होंने काफी चीजें मिस की हैं। हाँ हाँ मैंने ताशिक, वैसे अच्छा इवेंट था रिकॉर्डिंग यार। सेव है,
लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कुछ बातें हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें यार, जैसे सर्टिफिकेशन वगैरह, इनकी वैल्यू नहीं पता होती ना हम लोगों को। बिल्कुल, जैसे क्योंकि अब तुमने मुझे कुछ voucher जितना आपको एफडीए की मिली है ना, तो इस तरह से ये है कि बाकी जो सर्टिफिकेशन मिल रही है, हमें वाउचर्स मिल रहे हैं, तो हम ताकि वो एक दफे ऑफ कोर्स मिलते हैं, एक दो दफा जो मिल रही है हम उसको अच्छी तरह से यूज कर सकें। एक चीज़ बहुत अच्छी पता लगी है यार कि ये कंटेंट राइटिंग भी बहुत वैल्यूएबल होती है। इन्होंने बिल्कुल अपने जो बिल्कुल, लिखे हैं ना, ये हम लोग जो है एज वो एन सिर्फ एमएसपी इवेंट्स भी वगैरह की तरफ, हाँ, और एज एन एमएसपी जो है वो थ्रू एमएसपी नहीं आई है एमवीपी, और इन्होंने बिल्कुल कंटेंट राइटिंग वगैरह बहुत करी है, तो कंटेंट राइटिंग भी हमें बिल्कुल करनी चाहिए, चीज़ों में भी हमें और कंट्रीब्यूट करना चाहिए इवेंट्स वगैरह के बिल्कुल, अलावा। और जो आपका जब आप रिपोर्टिंग करते हो वहाँ पे एक कंटेंट राइटिंग और ब्लॉग पोस्ट का भी आता है कि अगर आपने कोई चीज लिखी है या कोई चीज कंट्रीब्यूट की है लिखने में, तो वो भी आप शेयर कर सकते हो, वो भी आपकी एमएसपी के अंदर एक कंट्रीब्यूशन आती है। सही, चलो यार, खैर चलो मैं ठीक है यार, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये ना मैं इनको ऐड कर देता हूँ, एक दूसरे